कृष्ण भगवान सर्वशक्तिमान है और जीव अल्प शक्तिमान है। उनके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाता है और जीव के संकल्प से कुछ नहीं बनता। लोग कहते हैं मनमोदक खाए जाओ, संकल्प किए जाओ, कुछ नहीं होगा। संकल्प के बाद कर्म करो तो फिर सफलता मिले ना मिले दोनों हो सकता है। भगवान ने आंख खोला, देखा, संसार बन गया। उनका मुकाबला जीव बेचारा क्या करेगा। एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले करोड़ों जीवों के प्रत्येक जीव के अनंत अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को नोट करके अकेले फाइल रखते हैं। मेन बात यह है कि हम भगवान के दास हैं। ये बात हमको रियलाइज करना है और वो इसलिए करना है कि आनंद प्राप्ति करना है। अतएव श्री कृष्ण के विषय में विस्तृत ज्ञान परमावश्यक है। तो एक बात मैंने बताई थी पिछले प्रवचन में कि श्री कृष्ण का शरीर श्री कृष्ण ही है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो, सदा याद रखो। जैसे हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग अलग है, ऐसे देवताओं का शरीर और आत्मा भी अलग अलग है। ऐसे ही गोलोक में जब हम लोग जाएंगे तो वहां भी शरीर और आत्मा अलग अलग होंगे। शरीर में अंतर होता जाएगा, दिव्य शरीर मिलेगा हमको, लेकिन भगवान का शरीर अलग नहीं है, भगवान ही शरीर बन गए हैं। इसलिए अंगानि जस्य सकले इंद्रिय वृत्तिमन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है महाविष्णु। ध्यान से समझो, महाविष्णु नाम है उनका। जस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्य जीवन्ति लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान सह्यजस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। 5:48 ब्रह्म संहिता। श्री कृष्ण की एक श्वास जितनी देर में निकलती है उतनी बड़ी उम्र है ब्रह्मा विष्णु शंकर वगैरह की। एक श्वास हम लोग निकालते हैं ना, श्वास बार बार, अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि विष्णु है, अनंत कोटि शंकर है, ये सब श्री कृष्ण के दास हैं। ये जितने अवतार होते हैं ये श्री कृष्ण के अवतार नहीं है। श्री कृष्ण तो सर्वोपरि है, अवतारी अवतार है। श्री कृष्ण के अंश जो है, जो मैंने बताया था, कारणार्णव शाही पुरुष,
वो श्री कृष्ण के अंश है महाविष्णु, उन पुरुष के अवतार हैं। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं भागवत 1:3-28। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और जितने अवतार हैं, बाराह, कच्छप, नरसिंह, मीनादि, ये सब पुरुष के अवतार हैं। तो भगवान कहते हैं अनंत अवतार मेरे हो चुके हैं, 10, 51, 37। भगवान का चैलेंज है, माँ में वजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। कोई नहीं पार कर सकता माया को बिना मेरे ऑर्डर के। और मैं ऑर्डर तब दूंगा जब जीव मुझे कंप्लीट सरेंडर करे, पूर्ण भक्त बन जाए। तो शंकराचार्य ने भी कहा, कथम त्वत्कटाक्षम बिना तत्वबोधा। आपकी कृपा के बिना न माया जाएगी न आपका ज्ञान होगा। तो श्री कृष्ण का शरीर, इसके विषय में आप जान गए, उनकी शक्तियां अनंत है ये भी जान गए, और उनके अंडर में सब है ये भी जान गए, और उनकी कृपा सबसे सस्ती है ये और जान लीजिए। कुछ न करने से कृपा हो जाती है। ये सरेंडर माने क्या होता है? शरणागति माने कुछ न करना। जब हमारे देश की फौज दूसरी फौज से लड़ती है तो एक फौज सरेंडर करती है, जब तो क्या करती है? हथियार छोड़ दिया, हाथ ऊपर कर दिया, इसका मतलब सरेंडर, यानी हम कुछ नहीं करेंगे। तो नहीं करोगे, चलो हमारे पीछे, हाँ चलो, अब हमारे देश में चलो, हाँ ठीक है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं, हमको सरेंडर कर दो तो अपने देश में ले जाए तुमको, हम गोलोक में। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। ना अच्छा करो ना बुरा करो, केवल मेरा स्मरण करो। आप लोग जब पैदा हुए थे तो क्या करते थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मां के पेट से गिरे, गिर गए, सीधे गिरे, उल्टे गिरे, पेट के बल गिरे, नाक के बल गिरे, गिरे जहां से गिरो, हमसे मतलब नहीं। मां संभाले अपना, उसकी गरज हो तो। गंदगी से भरे हुए साफ करे मां, हम नहीं करते, हम कुछ नहीं करेंगे। हम कंप्लीट सरेंडर किए हैं मां को। तो सारा काम मां करती थी, सारा काम। कितने कष्ट सहे हैं मां ने एक बच्चे के लिए, ये बताया नहीं जा सकता। बहुत बड़ी तपश्चर्या है। और फिर वही संतान बाद में मां से लड़ता है, लड़का हो लड़की हो, आजा आजा चुप रहो मम्मी, तमाम बात करती है। 2 रोटी खा, लेटी रहो बस। हाँ बड़ा काबिल हो गया अब तो, ऐसे बोलता है हमको।
अरे आजकल तो गोली मार देते हैं माँ बाप को लोग, यहां तक अवस्था आ गई है। तो जब हम कुछ नहीं करते थे तो माँ सब कुछ करती थी। जब हम कुछ कुछ करने लगे, घुटने के बल चलने लगे, खड़े होने लगे, खड़े होके चलने लगे, तो माँ कुछ कुछ कम करने लगी। अपने आप नहाया कर, चड्डी नहीं पहना, नंगा खड़ा है, बेशरम। मैं बेशरम हूं? हमेशा तो नंगा रहा, अब हम बेशरम कह रही है माँ। अरे आज बड़ा हो गया, खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया, और तुम मम्मी तुम तो खिलाती थी। अरे तो बड़ा हो गया, अपने हाथ से खा। तो हम लोग अब बड़े हो गए हैं, इसलिए भगवान को भूल गए। अब ये संसारी फिजिकल माँ, फिजिकल बाप, फिजिकल बीबी, फिजिकल पति, फिजिकल बेटा बेटी, इनको अपना मान लिया। हमारी माँ, हमारा बाप, हमारा सर्वस्व तो भगवान है। हरि गुरु केवल ये दो मेरे हैं, बाकी सब तो अपने सुख के हैं साथी। हमारा कल्याण कोई नहीं चाहता, और चाहे भी तो कैसे करेगा बेचारा। हम मम्मी से कहते हैं आनंद दे दो, मम्मी कहते हैं बेटा तुम हमको आनंद दे दो। अरे दोनों भिखारी है, कौन किसको दे दे आनंद, है ही नहीं किसी के पास। जैसे एक अंधे ने कहा, अरे भाई मुझे मनगढ़ जाना है, तो कोई आंख वाला है पहुंचा दो। दूसरे अंधे ने सुना, उसने कहा ये तो जानता नहीं कि मैं भी अंधा हूं। उसने कहा आ जाओ सूरदास, मेरा हाथ पकड़ ले, मैं पहुंचा दूं, वहीं जा रहा हूं मैं भी। और दोनों चले लेफ्ट राइट, और गड्ढे में गिरे। ये हाल है हम लोगों का। हम जिससे भीख मांगते हैं आनंद की, वो हमसे आशा करता है। आनंद तो भगवान और महापुरुष गुरु बस दो के पास है, इन्हीं दो से मिलेगा। इन्हीं दोनों में मन का प्यार होना चाहिए। बाकी जगह ड्यूटी, ड्यूटी, कर्तव्य पालन, अटैचमेंट नहीं। बस इसी के करने से भगवत कृपा होगी, तब अंतःकरण शुद्ध होकर दिव्य बनेगा। तब श्री कृष्ण संबंधी परमानंद प्रेमानंद मिलेगा, तब उनकी सेवा मिलेगी, और जीव सदा को माला माल हो जाएगा। सदा पश्यन्त सूरयः तद विष्णु परमं पदम, इस वेद मंत्र के द्वारा। ये वेद मंत्र स्कंदोपनिषद में भी है, 14वां, त्रिपुरा तापिनी उपनिषद में भी है, 4था, और ये वेद मंत्र सुबालोपनिषद में भी है, 6-7, और ये वेद मंत्र नृसिंह तापनीयोपनिषद में भी है, 8-3, और ये वेद मंत्र साठ्यायनी गोपाल तापनीयोपनिषद में भी है, 27वां। अर्थात वो जीव सदा को परिपूर्ण हो जाएगा, भगवान के साथ, भगवान के ज्ञानानंद से युक्त होकर अनंत काल तक उसी अवस्था में रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।